नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वे साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य प्रातः स्मरणीय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। सब लोग भीग रहे हैं। एक बूंद किसी के ललाट पे नजर आ रही है तो किसी के हाथ पर, किसी के गाल पर नजर आ रही है। सीजन है, आचार्य जी ने कल बताया था कि सीजन तो वर्षा का सीजन चल रहा है, और वर्षा के सीजन में वर्षा में भीगे नहीं तो सीजन खराब हो जाता है। जैसे कि विवाह का सीजन आता है और दुकान पे कस्टमर नहीं आए, ग्राहक नहीं आए तो सीजन खराब हो गया, सीजन व्यर्थ चला गया। उसी प्रकार इस वर्षा के सीजन में आप वर्षा में नहीं भीगो तो सीजन बेकार हो गया। लेकिन ये वर्षा में भीगना क्या आवश्यक है? क्या लाभ हो जाएगा वर्षा में भीगने से? कौन सी उपलब्धि होने वाली है? उपलब्धि तो बड़ी है, गहरी उपलब्धि है, बड़ी छांव मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, बहुत सारे कष्टों का शमन होने वाला है। इतनी आकांक्षाएं 8 महीने से जोड़ रखी थी, वो आकांक्षाएं इस 4 महीने के सीजन में सब पूरी होने वाली है। पानी ठीक हुआ तो फसल आएगी, फसल आएगी तो बही में लिखा हुआ हिसाब जमा और नामा बराबर हो जाएगा। और यदि बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई तो जमा नामा में कुछ लिखा, जमा की जो वो होती है उसमें कुछ लिखा नहीं जाएगा और नाम वाले में फिर एक कलम चढ़ जाएगी। कलम चढ़ना बेकार है और कलम उतर जाना लाभप्रद है। क्यों बाबूलाल जी, सही बोल रहा हूं ना? इनकी दिमाग में वो बही का पन्ना आ गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो ये जमानामा बढ़ना चाहिए, और जो नाम का नामा है, खर्च का नामा है, वो कम होना चाहिए। वो कम कैसे हो? उस कम को, उस नाम के जो खाना है उसको कम करने के लिए बाजार में जाते हैं, बड़े व्यापारी के पास जाते हैं और वहां जाकर के कोई अच्छी वस्तु, ऐसी वस्तु खरीद के लाते हैं कि जो अपनी दुकान पे रखते ही उसको जब कस्टमर आएगा तो देखते ही ले जाए, सामान बिक जाए। या फिर बारिश अच्छी हो जाए तो जमानामा बराबर हो जाएगा, और जमानामा बराबर हो जाएगा तो लाभ ही लाभ हो जाएगा। इस जमा वाले खाने को पूरा करने के लिए हमारे सुरेश जी बैठे निवाई वाले हैं,
वो इसी जमा खाने को पूरा करने के लिए आए। इनका नाम का खाना बहुत बढ़ गया है, उधारी का बैलेंस बहुत बढ़ गया है, अब वो मेंटेन नहीं हो रहा है। इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि इसकी पूर्ति बिना पुण्य के नहीं हो सकती, तो 4 महीने में कोई काम नहीं है, तो जल की वर्षा में भीगने से अच्छा है कि मैं ज्ञान की वर्षा में भीग जाऊं, ज्ञान की वर्षा में भीग जाऊं। ज्ञान की वर्षा में भीग गए तो फिर कभी नाम का जो साइड है वो कभी बढ़ने वाला नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए ये जमा खाना हमेशा जो जो जिसमें आमदनी होती है वो जिधर आप लिखते हो वो हमेशा मेंटेन रहेगा, खत्म होने वाला नहीं। इसलिए चौका लेके आ गए। तो गुरुजी से ज्ञान भी लेना और फिर क्या करना, दान भी देना। लेना और देना दोनों बराबर, लेकिन ले इतना लेना कि कमुंडल की टोंटी में से जितना पानी है निकलता है उतना देना और बाकी स्टोरेज रखना। 8 महीने काम में लेना है ना, ये तो 4 महीने में संपत्ति अर्जित करना और 8 महीने उसको चलाना। तो 2 प्रकार की वर्षा, एक प्रकार की वर्षा तो ये है जो बारिश की वर्षा है, इस वर्षा में भी नहाना चाहिए। लेकिन कौन नहाता है, जिसके पास ज्ञान रूपी धन होता है वो इस वर्षा में नहा करके अपने आप को स्वस्थ रख लेता है, और जिसके पास ज्ञान रूपी धन नहीं होता वो इस वर्षा में नहा करके बीमार हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि वर्षा की हवा से सबको बचना चाहिए, ठंडी की हवा से बूढ़ों को बचना चाहिए, गर्मी की हवा से जवानों को बचना चाहिए, और बारिश की हवा से सबको बचना चाहिए। यदि ज्ञान रूपी धन है तो ये बारिश की हवा, ये बारिश में भीगना भी कोई नुकसानदायक नहीं है। इसलिए अपन ने क्या उपयोग किया, क्या उपाय किया, अपन ने उपाय किया कि हमको तो ज्ञान रूपी बारिश में भीगना है। इसलिए आचार्य श्री को आप 4 महीने के लिए यहाँ ले आए कि हमको ज्ञान रूपी बारिश में भिगा दो। क्यों भाई, यही बात है ना। तो अभी देखो, आप तो भीगना ही चाहते हैं, लेकिन और लोग भी, बाहर के लोग भी भीगने आ गए, है ना। जैसे सुरेश जी आ गए, बाबूलाल जी आ गए, जय कुमार जी आ गए, अपनी वो क्या नाम है उनका, हैं, गोपाल जी, सब लोग आ गए भीगने के लिए, और सब लोग ज्ञान रूपी वर्षा में भीगना चाहते हैं। ये ज्ञान क्या चीज़ है, ये कहाँ रहता है, कौन सी दुनिया में मिलता है, कौन सी दुकान में मिलता है, किसके पास मिलता है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। क्यों प्रभु जी की शरण में जाना पड़ रहा है। अरे प्रभु दयाल नाम के आदमी बहुत है दुनिया में, उनकी शरण में चले जाओ। बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे जो प्रभु हैं उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है कि उस ज्ञान से मैं सुखी हो जाऊंगा, उस ज्ञान का कुछ अंश मुझे मिल जाएगा। इसलिए उस प्रभु के पास आप जाते हैं। आप यहाँ गुरुदेव के चरण में क्यों आते हैं मालूम है, क्यों आते हैं। अरे बहुत विद्वान है, इनको 50 साल हो गए शास्त्रों को पढ़ते हुए। ये शास्त्र क्या है, अरे ये भगवान जी की वाणी में जो निकला है ना वो सत्य होता है, उसको इन्होंने पढ़ा है, उसको अपने कंठ में धारण किया है, उसकी इन्होंने पूजा की है, आराधना की है, उसको स्मृति कोश में रखा हुआ है। इनके पास जाएंगे कुछ तो अपने सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो कष्ट कैसे मिटते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, ज्ञान से मिटते हैं। इसलिए ये प्रभु की पूजा है मंदिर में बैठे हुए की, इसलिए इन प्रभु की पूजा है। क्यों, क्योंकि इनके पास ज्ञान है। और ज्ञान नहीं हो तो, ज्ञान नहीं हो तो क्या बोलते हैं आप, अरे महाराज तो बढ़िया पर सारा दिन पटेलाई करे, है ना, सारे दिन इधर उधर की बात करते हैं। और यदि कोई महाराज बने, माताजी बने और स्वाध्याय में लीन रहते हैं तो घर जाके क्या बोलते हो, अरे महाराज बहुत बढ़िया है, माताजी बहुत बढ़िया है, काई इधर उधर की बात करे नहीं, सारे दिन स्वाध्याय करे। तो अपने को क्या होता है, उनके प्रति बहुमान जागृत होता है। क्यों, क्योंकि वो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। तो ज्ञान ही धन है, ज्ञान ही ग्रहण करने योग्य है।
आज गुरुदेव ने क्या बताया मालूम है आपको? हमको आज गुरुदेव ने हमको बताया कि तुम्हारे भीतर क्या है, हमारे भीतर क्या है, और हम अपनी उपासना कैसे कर सकते हैं। आप लोग पूजना चाहते हो, अपने आप की पूजा करना चाहते हो क्या? आप लोग, आपकी कभी इच्छा होती है कि रोज कभी हम महाराज जी की सुबह जाके पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कभी अपनी भी पूजा कर लें? होता है क्या भाव? हैं? नहीं होता। पंडित जी गर्दन हिल रही है। होता है ना? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको अपना मालूम नहीं है, आपको अपनी संपत्ति का ज्ञान ही नहीं है। आपको मालूम पड़ जाए कि मेरी संपत्ति ये है, मैं ये चीज हूं, तो आप पूजने लग जाओ। पर आपको तो ज्ञान ही नहीं कि मैं कौन हूं। आपको तो यही मालूम है कि मैंने माँ बाप की कोख से जन्म लिया है और अभी 50 साल का हो गया हूं, 10 साल बाद मर जाऊंगा। पर ये नहीं मालूम कि जो मैं हूं वो मैं कौन हूं। यदि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए तो फिर आप रोज दीपक लगा करके अपनी आरती ऐसे उतारने लग जाओगे। जिस दिन आप अपनी आरती उतारने लग जाओगे उस दिन फिर आपको मंदिर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये आखिरकार ये गुरुदेव ये सब कपड़े तपड़े खोल करके और इधर बैठ जाते हैं, इन्होंने क्या ऐसा पा लिया जो ये मस्त रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, एक समय पानी पीते हैं, और इतना परिश्रम आप लोग करवाते हैं। कभी एक बार भी बुलवाते हैं, कभी 2 बार भी बुलवाते हैं, और कभी 3 बार भी बुलवाते हैं, और अपना काम हो तो वहां भी ले जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हैं। तब क्या है आखिरकार? तो आज गुरुदेव ने हमको वो बोधि दी, वो सूत्र दिया कि आपके पास क्या है जिससे तुम अपने स्वयं की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, है ना। स्तोस्य संज्ञानानि परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानि लोकालोक विलोकन लोलित सल्लोक लोचनानि सदा। सतलोक यानी सतपुरुष, सतलोक यानी सतपुरुष। सतपुरुष कौन है? ये तमाम जो लोग बैठे ने सब सतपुरुष हैं। सब क्या हैं? सब सतपुरुष हैं। ये सतपुरुष क्या करते हैं? स्तोषे, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, है ना, आराधना करते हैं। किसकी? संज्ञानानि, संज्ञा की। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की। सम यानी सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। कैसा है वो? परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानी। परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद वाला है। कौन? ज्ञान। ये ज्ञान कहाँ है? कहाँ है दादाजी? ज्ञान कहाँ है? आत्मा में कि किताब में? ज्ञान आत्मा में है। ये और आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? हम, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझ में ये ज्ञान है। कैसा ज्ञान है मुझ में? परोक्ष प्रत्यक्ष भेद वाला ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? परोक्ष और प्रत्यक्ष भेद वाला ज्ञान है। लोका लोक विलोकन, लोक और अलोक, उसको विलोकन यानी देखने वाले कैसे हैं? लोलित यानी लालायित हैं। लोक और अलोक को देखने में जो लालायित हैं, ऐसे जो सल्लोक यानी सत्पुरुष हैं, वो लोचनानी यानी अपने नेत्रों के द्वारा इस परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान की स्तुति करते हैं। ज्ञान कौन है? ये मैं जो आत्मा हूं, ये ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए इस 6 द्रव्य से भरे हुए लोक में इस आत्मा की प्रधानता है, इस आत्मा की पूज्यता है।
यदि इस मुझ आत्मा में ज्ञान नाम का द्रव्य नहीं हो, ज्ञान नाम का गुण नहीं हो, तो इसकी कोई पूज्यता नहीं। जैसे जैसे कि आप हलवा बनाओ और हलवे में मीठे नाम का गुण नहीं हो, तो जवाई जी आए और हलवा खाएं तो क्या बोलेंगे? घी तो बहुत डाला है, बनाया भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें शक्कर नहीं है, मीठा नाम का गुण नहीं है, तो क्या वो हलवा पूज्य हो जाएगा? वो हलवा प्रसिद्धि को प्राप्त होगा? वो हलवा आपकी तारीफ करवा देगा? नहीं करवाएगा। वो जाएंगे तो बाहर कहेंगे बेवण जी ने ऐसा हलवा बनाया, ऐसा हलवा बनाया, पूछो ही मत, जाने कौन से जन्म का बेर निकाल लिया। और यदि उसमें मीठा डाल दिया, मीठे नाम का गुण आ गया, अरे बहुत बड़ा हलवा, बहुत बढ़िया हलवा बनाया, अरे ऐसा हलवा बेवण जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार इस आत्मा में ज्ञान नाम का गुण नहीं हो तो आत्मा इस पत्थर ही है और कुछ नहीं है आत्मा। और अन्य द्रव्य में, इस द्रव्य में ये बड़ा भारी अंतर है कि जीव द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए ये त्रैलोक्य पूज्य है, और इस पुद्गल में ये ज्ञान नाम का गुण नहीं है, इसलिए ये त्रैलोक्य में कभी पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। आप भले ही तिजोरियों में भर लो। मेरे को गुरुदेव ने बताया एक दिन कि एक राजा का पुत्र हुआ, उस राजा के पुत्र ने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, लाड़ प्यार में बढ़ा, उसको मालूम ही नहीं, बड़ा हो गया और राजा जी चल बसे और राजपुत्र को राजा बना दिया गया। एक दिन राजपुत्र की इच्छा हुई कि मैं इस महल को देखूं, तो महल को देखने के लिए जब गया तो उस भंडार में पहुंच गया जिस भंडार में दुनिया भर के रत्न रखे हुए थे। उनको देख करके वो मंत्री को बोलता है, मंत्री जी मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, लेकिन इस भंडार में ये भाटे क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? इन पत्थरों का क्या काम इधर? अरे राजमहल है, राजमहल में तो अच्छी अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए, ये रंग बिरंगे पत्थर आपने बोरियां भर भर के रख रखे हैं, इनको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि ये जो रत्न है ये कीमती हैं, लेकिन है तो पत्थर ही। यदि ज्ञान नाम का गुण भीतर में थोड़ा सा प्रकट होता तो कहता कि ये कीमती पत्थर हैं, और आपके पास वो ज्ञान नाम का गुण है इसलिए तुम्हारी पूजा है, और ज्ञान नाम का गुण नहीं हो तो तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। ये जिनेंद्र भगवान जो त्रैलोक्य पूज्य हैं, जिनको तीनों लोगों के प्राणी नमोस्तु करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो परम ज्ञान को प्राप्त हो गई। ज्ञान को ज्ञान जान लिया, पुद्गल को पुद्गल जान लिया, सत को सत स्वरूप जान लिया, इसलिए पूज्यता को प्राप्त हो गई। और जो सत स्वरूप नहीं जान पाया वो अपूज्य रह गया, अपूज्य रह गया। तुम्हारी पूजा क्यों है? क्यों है तुम्हारी पूजा? जैनियों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जैनी सत को सत रूप से जानता है। अभी तो तुम्हारी पूजा नहीं होती, लेकिन तुमको अपने पूर्वजों पर बड़ा बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी इतनी मान्यता थी कि उन्होंने कह दिया कि दिन तो दिन ही स्वीकार कर लिया जाता था। उन्होंने कह दिया पूर्णिमा के दिन की अमावस्या, तो लोग उसको अमावस्या मान लेते थे। क्यों? क्योंकि ये सत्पुरुष है जो कहता है जिह्वा से असत्य नहीं बोलता। ये असत्य क्या और सत्य क्या, ये ज्ञान है। ज्ञान से तुम्हारी पूजा है, इसीलिए तुम महापुरुष हो। और क्या सिखाया गुरुदेव ने? अभिमुख नियमित बोधन, अभिमुख नियमित बोधन, मां विनिबोधिक मन इंद्रियेन्द्रियजम, भववाद्य वग्रहादिक कृतसट त्रिंशत त्रिशत भेदम, विविधर्धि बुद्धि कोष्ठ स्फुट बीज पदानुसारि बोध्यधिकम, संबिन्न श्रोत्रितया सार्धम श्रुतभाजनम वंदे। वंदे नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? अरे यहां किसी परमात्मा को नमस्कार नहीं हो रहा,
किसी अरिहंत देव को नमस्कार नहीं हो रहा, किसी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार नहीं हो रहा, किसी आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार नहीं हो रहा, किसी उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार नहीं हो रहा, किसी साधु परमेष्ठी को नमस्कार नहीं हो रहा। यहां तो नमस्कार किया जा रहा है तो ज्ञान को नमस्कार किया जा रहा है, ज्ञान को नमस्कार किया जा रहा है। ज्ञान का महत्व है, बच्चा नहीं पढ़ता है तो पिताजी आकर के महाराज के चरणों में 4 बार ठोक देते हैं, महाराज पीछे लगा दो या पढ़ ले। क्यों? अज्ञानी रह जाएगा तो चने बेचने भी नहीं आएंगे। ज्ञान चाहिए, तो उस ज्ञान को वंदे नमस्कार किया जा रहा है। कैसा है? अभिमुख नियमित बोधन। अभिमुख का मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्र, ज्ञान के योग्य जो द्रव्य क्षेत्र है, इसमें अपना नियमित बोध जो कराता है, कौन है? ये 5 इंद्रियां क्या हैं? अपने अपने द्वारा नियमित पदार्थों को जानती है। जैसे जीभ सूंघ करके जानती है, नाक खाके जानती है ना, और हाथ चख के जानता है, कान देख के सुनता है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? हाँ? नहीं ना? कि सही है? क्या बोला मैं? सही बोला कि गलत बोला? हाँ? गलत बोला। ज्ञान है ना आपको। तो ये इंद्रियां क्या करती है? अपने नियत विषय को जानती है। आपका अनुभूत है कि ये कान जो है सुन करके ही जानता है, ये नाक जो है सूंघ करके ही जानती है, ये जीभ जो है चख करके ही जानती है, ये हाथ जो है छू करके ही जानता है, ये जो आंख है ये देख करके ही जानता है। ये इनका नियत विषय है। कभी भी ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता कि आंख, ये कान देख के जान ले, ये हाथ चख के जान ले, जिह्वा सूंघ करके जान ले, नाक, ये जब भी जानेंगे अपने नियत विषय को ही जानते हैं। ये सब गुरुदेव हमको सिखाते हैं। हम तो अनपढ़ गंवारते ठूंठते, ये नीचे हाथ लगाते हैं और ऊपर धीरे धीरे मार मार करके हमको ये सिखा देते। तो अभिमुख नियमित बोधन, योग्य क्षेत्र में स्थित जो है उन पदार्थों का, जिनके द्वारा नियमित पदार्थों को जो जानता है। और आभिनिबोधिक, कौन है वो जो जानता है? वो आभिनिबोधिक। आभिनिबोधिक का अर्थ होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान। आप जो लोग हैं ना, ये सब लोग मति ज्ञान को धारण करने वाले हैं। आप सबके पास मति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? इतना तो बोलोगे मेरे कान में आवाज आ जाए। उपवास थोड़ी था कल का। कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। ये प्रश्न पूछेंगे शाम को, आप बोलोगे तो ये उत्तर बताओगे, नहीं तो क्या बताओगे? और कहीं घर जाकर के किसी बच्चे ने पूछ लिया महाराज जी ने कौन सा ज्ञान बताया था, और आप नहीं बोल पाओगे तो बच्चा हंसी करेगा कि पापा को नहीं आता। मम्मी के सामने छोटे पड़ जाओगे, आंख नीची करनी पड़ेगी। इसलिए शेर को शेर रहना चाहिए और शेरनी को शेरनी रहना चाहिए, है ना? तो कौन सा ज्ञान है आपके पास? मति ज्ञान। तो मां भी निबोधिक, ये मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान कैसे जानता है? मनेन्द्रियजम, मन और इंद्रियों के द्वारा जानता है। किसके द्वारा जानता है? मन और इंद्रिय के द्वारा जानता है। आप लोग संगी हो कि असंगी हैं? बोलो संगी, जोर से बोलो संगी। जिसको मन होता है उसको संगी बोलते हैं, और जिसको मन नहीं होता उसको असंगी बोलते हैं। तो अपना ज्ञान तो रखो कि मैं संगी हूं। तो मन और इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय कौन कौन सी है? ये चमड़ी है ना, और ये जीभ है ना, ये नाक, ये आंख और ये कान, ये 5 इंद्रियां हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर हिंदी में ये बोलते हैं। और शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण।
है ना। तो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जानता है। किनको जानता है? वो जो नियत पदार्थ है उनको जानता है। और क्या बताया? कितने प्रकार के पदार्थों को जानता है? कौन? मेरा ज्ञान। मेरा जो ज्ञान है ये कितने प्रकार के पदार्थ को जानता है? बहुवाद्य वग्रहादिक, बहुआदि। बहुआदि कितने हैं? 12 पदार्थ हैं। और अवग्रहादि कृत, अवग्रह आदि के द्वारा जो भेद किया गया है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, है ना, इनके द्वारा जो भेद किया गया है। और बहुआदि जो पदार्थ हैं, बहुआदि क्या होता है? बहुजी। बहुआदि का मतलब बहुजी, यही ना? बोलो ना हाँ महाराज जी। नहीं, बहुआदि का अर्थ है, उमा स्वामी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि भगवान आप सब पढ़ाते हैं, हमको बहू का अर्थ नहीं मालूम पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में जो छोटी बच्ची रहती है, नई नई आई है, उसको बहू बोलते हैं। उस समय तो क्या 13 साल की उम्र में ब्याह हो जाता था, तो बच्ची रहती तो बोलते कि वो छोटी बच्ची आई है, नहीं उसको बहू बोलते हैं, क्या वही है क्या? तो उन्होंने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में सूत्र बनाया। क्या सूत्र बनाया? बहु बहुविध, बहु बहुविध क्षिप्रा निसुतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम, है ना। बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, है ना। और सेत्राणाम यानी इनका विपरीत। तो ये क्या हो गए? 6 तो ये हो गए, बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित और अनुक्त, ये 6 हो गए ना। और ध्रुव, ये 6 हो गए। और 6 इनके विपरीत, एक, एक विध और निश्रित, अध्रुव और अक्षिप्र और उक्त, ये 6 हो गए। तो 6 तो ये, 6 इनके विपरीत, ऐसे 12 प्रकार के पदार्थों को जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन 4 के द्वारा जानता है। कौन जानता है? मेरा ज्ञान जानता है। ज्ञान किसके पास है? महाराज के पास कि भगवान के पास कि अपने पास? सबके पास है। तो मेरा ज्ञान इनको जानता है। और इसमें विशेषता क्या है? मात्र जानता ये कि ये कोई संपत्ति का स्वामी भी है, कि इसके पास कोई ऐसी चीज भी है कि जो 3 लोक में पूज्यता को प्राप्त हो जाए। जैसे सबके पास सामान्य रूप से धन सबके पास है, लेकिन धन होने के बाद भी पूजा किसी एक की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास रत्न है और इसके पास लोहा है। लोहा भी धन है और रत्न भी धन है, लेकिन रत्न में विशेषता है। तो ये ज्ञान में भी कोई ऐसी विशेषता है क्या? तो गुरुदेव कृपा करके बताते हैं कि विविधर्दी बुद्धि कोष्ठ स्फुट बीज पदानुसारी, क्या अनेक प्रकार की जो रिद्धियां हैं। कौन सी रिद्धि? बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ रिद्धि, स्फुट बीज रिद्धि, पदानुसारी रिद्धि, और अधिक क्या है? संबिन्न श्रोत्रतया, संबिन्न श्रोत्र रिद्धि से जो और अधिक है। ये किसमें है? ये रिद्धियां कहाँ हैं? ये मति ज्ञान की विशेषता है कि जिसको मति ज्ञान होता है, जब उसके परिणाम शुद्ध होते हैं, उसकी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, तो उसको ये प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती है। किसको प्रकट होती है? मुझ आत्मा को, मुझ आत्मा को प्रकट होती है। आप क्या हो? आत्मा हो कि पत्थर हो? आत्मा हो ना। तो आपकी आत्मा में इन रिद्धियों के प्रकट होने का स्वभाव छिपा है। वो अभी क्या है? ये काय क्लेश संक्लेश करने से दब गया है, वो प्रकट हो सकता है ना। तो जैसे बताते हैं ना कि तुम्हारे घर में धन छिपा है, निकाल सकते हो, ऐसे ही तुम्हारे भीतर ये धन छिपा है रिद्धियों का, इसको उजागर कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। अब अपनी पूजा करोगे कि नहीं करोगे? रोज अपनी आरती लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब तो अपना ज्ञान हो गया कि मैं ज्ञान रूपी धन का स्वामी हूं, है ना। मेरे पास इतना ज्ञान है, इतने पदार्थों को जानता हूं और इतनी प्रकार से जानता हूं,
है ना। और क्या क्या है मेरे पास, मैं रिद्धियों का स्वामी हूं। अरे अंदर दबी है लेकिन स्वामी तो मैं ही हूं। मेरी आत्मा में दबी रखी है। जैसे घड़ा किसी के घर में रखा हो सोने का, नीचे दबा करके स्वामी कौन होता है, जो घर का मालिक वही। तो मेरी आत्मा का स्वामी तो मैं ही हूं ना, मैं ही तो आत्मा हूं। तो उसमें छिपी रखी है ये, वो प्रकट हो सकती है, लेकिन है मैं ही हूं इन रिद्धियों का स्वामी, मैं ही रिद्धि स्वरूप हूं। इसलिए क्या करना, ज्ञान की पूजा करना। ज्ञान की पूजा करोगी तो परमात्मा पना मिलेगा। जैसे आप लोग ज्ञानी हैं, सब विद्वान हैं, इसीलिए तो आचर्षि को लाए। अब चातुर्मास चल रहा है ना। तो आप लोगों का ज्ञान क्या कहता है, अरे भाई पानी में बहुत जीव होते हैं, पानी में बहुत जीव होते हैं, और पानी कहीं जम जाता तो काई हो जाती है, काई में उससे भी ज़्यादा जीव होते हैं। अब महाराज जी काई में नहीं चलते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस रास्ते को साफ कर देते हो जिस रास्ते में महाराज जी चलते हैं, काई नहीं रहने देते, क्योंकि महाराज काई पे चलेंगे नहीं। और यदि कभी कभार शक्य और अशक्य दो प्रकार का अनुष्ठान होता है, कभी महाराज जी को चलने लग गया तो उसका पाप का अंश आपको भी मिलने वाला है ना। वो दोष, उसका जो फल है वो आपको भी मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि आप निवेदन करके लाए कि हम निभाएंगे 4 महीने आपकी चर्या, और यदि नहीं निभाते हो तो अकेले महाराज को कुछ नहीं लगेगा। महाराज तो आपके निवेदन पे आ गए, और आप नहीं करो तो महाराज तो परवश है ना भाई। आरंभ सारंभ का त्याग है कि महाराज खुद तो नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि नहीं भैया सड़क पे काई हो रही है, हरा हो रहा है, तो महाराज यहाँ से सोच जाएंगे तो काई में कैसे चलेंगे। तो अपन सफाई कर दो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज कर दो कि महाराज को काई पे नहीं चलना पड़े। पानी का डबरा भरा है तो पानी नहीं भरा रहे, क्योंकि मच्छर होंगे तो महाराज जी को काटेंगे तो बीमार होंगे तो तकलीफ आपको होगी, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, वैद्य बुलाना पड़ेगा, बार बार दौड़ना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा। तो रात को जगना नहीं पड़े इसलिए पानी नहीं बढ़ने देना, है ना। ये कौन कहता है, ये आपका ज्ञान आपको कहता है ना। क्या कहता है आपका ज्ञान, कि मर्यादित भोजन करना चाहिए बारिश के मौसम में। कितने दिन की मर्यादा वाला होना चाहिए, हैं 3 दिन की मर्यादा वाला। यदि आटे को 3.25 दिन हो गया तो क्या करोगे, कि आज तो बना लें, कल देखेंगे। यदि आपने ऐसा कर लिया, आपने तो शुद्धि बोल दी, महाराज जी को दोष नहीं लगेगा, आपको पाप लगेगी कि आपने अशुद्ध आहार करा दिया। तो क्या करना, 3 दिन का पिसा हुआ आटा मसाला यही काम में लेना। यदि 3 दिन से ऊपर लेते हो तो आप ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। फिर ढांडे में, ढांडा समझते हैं ना, ढांडा किसको बोलते हैं? देखो ढांडा पूछा तो 1 मिनट में उत्तर मिलता है, और जोर से मिलता है। तो ढांडे में और अपने में कोई अंतर नहीं है। अपने में और उनमें अंतर क्या है, कि अपन ज्ञानवान हैं, वो ज्ञान से रहित है ना। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना चाहिए, अपने को ये मर्यादित भोजन का ध्यान रखना चाहिए, और पानी छानने का कपड़े का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि पानी दोहरे कपड़े से ही छानना। चाहे कपड़ा मोटा लिया और बोले एक परत वाले कपड़े से ही छान लो, जैसे ये मोटा कपड़ा लिया है बोले इसे छान ले, तो नहीं चलने वाली है। कपड़ा कितना मोटा, जिसमें से सूर्य की रोशनी आर पार नहीं हो, सूती कपड़ा हो, और उसको ऐसे डबल करके फिर पानी छानना। और आप समझो कि नहीं हम तो बोड़ा वाला गाढ़ा वाला ले आते हैं, एक ही कर लें, नहीं चलने वाला है। क्यों, भगवान की आज्ञा है कि ऐसे ही छानना, तो वैसे ही छानना पड़ेगा। हाँ 50,000 की साड़ी लाएं तो अब क्या आप दिन उसके पहनने के चले गए, है ना। तो क्या करें, उससे छान ले पानी, है भाई। ये कपड़ा है, ये तो 5 रुपए का आता है, और कपड़ी तो साड़ी तो 50,000 की है। अब पहनने से रिजेक्ट हो गई है तो साड़ी से ही छान ले पानी। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं, भगवान की आज्ञा है कि सफेद कपड़ा होना, सूती वस्त्र होना, ऐसा लेना जिसमें से सूर्य की रोशनी आर पार नहीं हो, उसको दोहरा करके फिर बर्तन के मुख पर रख करके ऐसे उस बर्तन में पानी डालना कि 1 बूंद भी अनछना पानी जमीन पर नहीं गिरेगी। 1 बूंद भी अनछना पानी जमीन पर नहीं गिरे। यदि जमीन पर गिर गया
और उस पर पैर रखने में आ गया, हाथ लगने में आ गया, तो इतने जीव मर जाएंगे। कितने बूंद होते हैं, कितने, एक बूंद में कितने जीव? असंख्य। अरे नहीं, ये तो आपने तरस जीव गिने हैं जो आपको गिनती में आ रहे हैं उस यंत्र से देखने पर। असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं। एक बूंद में रहने वाले जीव यदि कबूतर बन के उड़ जाएं तो ये मध्य लोग ठसा ठस भर जाए, अपने को रहने को जय नहीं मिले, इतने जीव हैं। तो उनकी रक्षा के लिए क्या करना? पानी ऐसे छानना कि एक बूंद भी अनछना पानी जमीन पर नहीं गिरे। बिना छना पानी यदि जमीन पर गिरता है तो दोष लगता है। वो पानी यदि गिरता है तो एक नीचे बर्तन रखो, उसमें वो पानी छानने वाला बर्तन रखो, उसमें पानी छानो और अनछने पानी को वापस कुएं में नीचे तक पहुंचाओ। जीवाणी करोगे तो दया धर्म का पुण्य मिलता है, और जीवाणी नहीं करोगे, जीवाणी का मतलब जीव की रक्षा करोगे तो दया धर्म का पुण्य मिलता है, और नहीं करोगे तो पाप मिलता है। तो अपन ज्ञानवान हैं, ज्ञान रूपी धन हमारे पास है, और ये जो हमारा सम्यक ज्ञान है, ये जो हमारा मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान का पात्र है। इसी मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आओ हम सब लोग अपने मति ज्ञान की पूजा करें, मति ज्ञान की आराधना करें, मति ज्ञान का शोभशम बढ़ाएं, गुरुदेव का चरण सान्निध्य प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।